अच्छा, तो क्या कर रहे थे हम लोग सबसे पहले? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ओके, इंटरपोलेशन होती है क्या? थ्योरी करवाऊँ या जनरेशन। तो फिर बेसिक थ्योरी कराऊँ या तो फिर ज़्यादा कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व? नहीं नहीं, उसमें कोई ज़रूरी तो नहीं है न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो। याद रहेगा, इसलिए बोल रहा था। चलो चलो करवा ठीक है, देते हैं। इंटरपोलेशन क्या है तुम्हारे पास लेट्स से ये ग्राफ में वैल्यूज़ गिव है ना। ठीक है, जब x की वैल्यू 3 है 180 है, y की वैल्यू जब x की वैल्यू 5 है 150 है एंड सो ऑन। अब इंटरपोलेशन क्या होती है कि तुम्हारे पास जो बीच में 3 और 5 के बीच में इन्फिनिट पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। इनमें तो मैं नहीं पता कि y की वैल्यू क्या होगी, राइट? फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू अगर 3.5 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो मैं ये ग्राफ से शो नहीं हो रहा। तो इंटरपोलेशन उससे कहते हैं कि हम लोग यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन of 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 the relationship of the graph of the shape of the graph, हम लोग ये अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी जब x की वैल्यू कोई गिवन इंटरवल्स के बीच में होगी। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन x इज इक्वल्स टू क्या, 4। तो तो अब ये काम करते कैसे हैं? सबसे पहले तुम क्या करोगे इंटरपोलेशन के लिए, न्यूटन इंटरपोलेशन के लिए, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, जो एक्स एक्सिस की जो डिफरेंसेस हैं ये सारे इक्वल होने चाहिए। यानी कि x1 और x0 और x1 के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए, 5 - 3 2। x2 और x1 के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए, x3 और x2 के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए, तभी न्यूटन इंटरपोलेशन पॉसिबल होती है, वरना पॉसिबल नहीं होती। सेकंड, h तुम इसमें निकालते हो, इसमें एक h की वैल्यू निकलती है जो कि सारी न्यूमेरिकल में h की वैल्यू सेम होती है, विच इज़ द डिफरेंस इन h इन x, सॉरी। ओके, तो h क्या होगा तुम्हारा? सिंपली x1 माइनस x0 या तो फिर x2 माइनस x1 एंड सो ऑन। तो h क्या हो गया तुम्हारा? 2। ठीक है, ओके। और फिर तुम निकालते हो, फिर तुम क्या निकालते हो, u की वैल्यू। u का तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, दिस। और इसमें x क्या है और x0 क्या है? x0 तो ऑब्वियसली द फर्स्ट वैल्यू इन द टेबल है। x क्या है? जो दिखे हुए ना। जो कि क्वेश्चन में गिवन है, जो हमें एक्चुअली जिस वैल्यू पे फाइंड करना है। तो तुम्हारे पास इससे u की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5, अगर हम लोग फार्मूले में पुट करेंगे। एंड देन तुम ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, ये वाला फार्मूला का पैटर्न है सिंपली y इज इक्वल टू सबसे पहले y0, देन u अपॉन 1 का फैक्टोरियल, देन डिफरेंस इन y स्क्वायर, मतलब डेल्टा y नॉट। मतलब पैटर्न इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे u-1 आ गया, नेक्स्ट टाइम u-2 भी इंक्लूड होगा, नेक्स्ट टाइम u-3 भी इंक्लूड होगा एंड सो ऑन। हर बार जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा इंक्रीज होते जाएगा, डेल्टा का मल्टीप्लाई होते जाएगा आपस में, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन। एंड जो डेल्टा की वैल्यू होगी, जो डेल्टा के ऊपर होगा वो ही उसका नीचे फैक्टोरियल होगा। तो यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, क्यूब है तो 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कब तक करते जाएंगे हम लोग, जब तक के हमारे पास यहाँ पे टेबल तक बन रहा है। हमारे पास ये टेबल तक क्या बन कहाँ तक बन रहा है, डेल्टा क्यूब तक। तो ये फार्मूला कब तक यूज़ करेंगे हम लोग, डेल्टा क्यूब तक। अब ये बनता कैसे है फार्मूला, ये बनता है ऐसे कि तुमने सबसे पहले ये कॉलम्स बनाए, स्ट्रक्चर बनाया टेबल का, एंड देन ये यहाँ पे x की वैल्यूज़ हैं, ऑल्दो दीज आर नॉट नेसेसरी, y की वैल्यू भी लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने क्या किया कि यहाँ पे टॉप टू बॉटम स्टार्ट किया, y0, दिस इज़ y1, y2 एंड y3। सही है। अगला कॉलम क्या होगा, डेल्टा y, उससे अगला डेल्टा स्क्वायर y, उससे अगला डेल्टा क्यूब y। अब ये कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको, अगर मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ एंड देन इसमें ड्रॉ कर लूँ, एक्चुअली इसमें ड्रॉ होता है ना, ये ड्रॉ हो रहा है। ओके, इन दोनों को हम लोग ने क्या किया, माइनस किया। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंस ये y0 है ना, पहली वाली वैल्यू y0 होती है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हायर वैल्यू को, मतलब नेक्स्ट वाली वैल्यू को हम लोग प्रीवियस से माइनस करें। तो इट्स ऑलवेज कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर से माइनस होगी, नॉट द अदर वे अराउंड। अंडू नहीं होता इसमें। तो क्या होगा, 150 - 180, तो क्या आ गया,
130 सॉरी -30। आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ, अब आ रही हो? नहीं नहीं, नहीं आ रही। अब आई। अब ओके, आई। तो मैं कह रहा था कि क्या, कि हमेशा नीचे वाली वैल्यू ऊपर से माइनस होगी, तो 150 माइनस 180 होगा। क्या आ गया? -30। देन 120 माइनस 50 होगा, 120 माइनस 150 -30, 90 माइनस 120 -30। यहाँ तक क्लियर? सही है। ओके, हर कॉलम में सबसे ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी? वाई नॉट होगी। देन उसकी वाली नीचे वैल्यू y1, y2, y3। ओके, सही है। एंड देन इसका डिफरेंस निकालो, एंड देन इसका डिफरेंस निकालो। ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यानी कि -30 माइनस -30, ये ज़ीरो आ गए। -30 माइनस -30 यानी कि +30 हो जाएगा, अगेन ज़ीरो आ गया। यहाँ तक क्लियर? ये ओके, जब ये हो गया तुम्हारे पास, तो फाइनली तुमने लास्ट को ऐसे करते गए जब तक कि तुम्हारे पास एक कॉलम में एक वैल्यू नहीं बचती, विच इन दिस केस सही इज़ है। क्या? ज़ीरो, क्योंकि 0 माइनस 0 इज़ 0। जब तुम्हारे पास ये आ गई, तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में सिर्फ ये फ़र्क है, जहाँ तक मुझे याद है, अभी देख भी लेंगे इसका। यहाँ पे वाई नॉट आता है, वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में। तो हम लोग वैल्यू कौन सी उठाते हैं टेबल में से? टॉप डायगनल, ये वाली। और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में कौन सी उठाते हैं हम लोग? यहाँ पे क्या हो जाता है? वाई एन हो जाता है। तो कौन सी उठाएंगे हम लोग? बॉटम डायगनल वाली। और बीच में साइन माइनस होती है बैकवर्ड अच्छा, बीच में साइन माइनस भी होता प्लस है, होती है। एक मिनट देख लेंगे अभी। अभी जब बैकवर्ड इंटरपोलेशन जाएंगे तो देख लेंगे। तो सिंपली साइन को भी तो तुम्हें अब वो जो y की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्वेश्चन में ढूंढनी थी, हम लोग ने इस टेबल के ज़रिए से इस फॉर्मूले पे रखते गए। सबसे पहले y0 की वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू? जीरो नहीं, वाई जीरो की वैल्यू होगी वाई क्या होगी? ये। 180। हाँ। ओके, एंड देन u की वैल्यू तो कांस्टेंट है, विच इज़ 0.5 इन दिस केस। डेल्टा y0 की क्या होगी? 30 माइनस 30। एंड सो ऑन। ओके, ये हाँ सारी वैल्यूज रखते जानी है, एंड देन y की वैल्यू तुम्हारे पास निकल जाएगी। दिस इज़ और यू व्हाट की क्या वैल्यू होगी? u की वैल्यू, जो यू फॉर्म, जो हमने ऊपर निकाली थी हाँ सही जो है ये ऊपर सही हम लोग निकाली थी। ओके, सही इससे तुम्हारे पास इंटरपोलेट होकर अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है एट द वैल्यू ऑफ एक्स। इसी सही तरीके से तुम्हारे पास बैकवर्ड इंटरपोलेशन, और इसमें फ़र्क ये है। और हाँ, मैं भी एक और चीज़ एंड पे बताऊंगा अभी, लेकिन बैकवर्ड इंटरपोलेशन में फ़र्क ये है तुम्हारा कि एक तो ये इसका फार्मूला डिफरेंट है आई गेस। रुको एक सेकंड चेक करने दो, यू का फार्मूला क्या था उसमें? सेम है आई गेस, आई थिंक। एक सेकंड, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच है, और यहाँ पे बैकवर्ड का क्या है? वी का एक्स माइनस एक्स। अच्छा, फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्या आ गया? लास्ट वैल्यू आ गई। है। लास्ट में। ओके, वहाँ पे एक्स नॉट आ रहा था, यहाँ पे एक्स एन आ गया। दैट्स इट, यही फ़र्क है तुम्हारे पास। वहाँ पे u से डिफाइंड हुआ था, यहाँ पे v से डिफाइंड हुआ। वेरिएबल्स हैं, कुछ भी रख लो, डजेंट मैटर। फाइनल तुम्हारे पास जो डिफरेंस टेबल है वो भी इसी तरीके से बनेगा। तो वैल्यू जैसे मैंने बताया था, नीचे वाली चूज़ करेंगे, एंड देन फार्मूले में डिफरेंस तुम्हारे पास कहाँ आ रहा है? फार्मूले में डिफरेंस तुम्हारे पास यहाँ पे भी प्लस ही है सर, हाँ ब्रैकेट में अंदर प्लस है। ओके, एंड ये सही फार्मूला है, याद है ना हम लोग ने मिड में गलती की हुई थी, जो बिल्कुल एंड डे में पता, एंड आवर में पता चला था। हाँ हाँ ये प्लस पक्का ये फार्मूला? हाँ हाँ ये फॉर्मूला ओके, तो फार्मूले में डिफरेंस, ये बीच में प्लस आ रहा है, और वहाँ पे फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में u-1 आ रहा था, u-1 u-2, और यहाँ पे v+1 v+2 एंड सो ऑन। दूसरा डिफरेंस तुम्हारे पास इसका है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी टेबल में से? लास्ट वाली, लास्ट वाली। एंड देन ये वाली, एंड देन ये वाली, एंड देन ये वाली, एंड सो ऑन। क्लियर? क्लियर। ओके, अब यूज़ कब करते हैं बैकवर्ड, और कब फॉरवर्ड यूज़ करते हैं? ये बताओ, ये भी लास्ट मोड में पता चला था हमें। अगर तुम्हारे पास टेबल में x की वैल्यू 4 है, राइट? इफ़ द x की वैल्यू 4 लाइज इन द फर्स्ट हाफ, यहीं पे लाई करती है ना, 3 और 5 के बीच में कहीं होगी, तो ये फर्स्ट हाफ में लाई करती है, तो हम लोग फॉरवर्ड यूज़ करेंगे।
पावर सही है। इंटरपोलेशन। अगर तुम्हारे पास सेकंड हाफ में लाई कर रही है तो फिर बैकवर्ड यूज़ करेंगे। सही है। और अगर बीच में लाई बीच में करें लाई कर सकती है तो दोनों यूज़ कर सकता है। क्लियर? Yeah. ठीक है, ये हो गई तुम्हारी क्या बैकवर्ड And